हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अब सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट होने लगी है। भारत सरकार की भर्ती होने लग गई है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में, और ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नई भर्तियों का फेज 1 तो खत्म हो गया, लगभग 10,000 वैकेंसीज आई थी। फेज 2 के सभी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। तो एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में जो है रिक्रूटमेंट नई भर्ती की भी बात की गई है, और काफ़ी सारा डेटा भी सामने आ रहा है, जिसमें कि आपको टोटल जो है कहाँ कहाँ पे स्कूल्स कितने हैं, क्या है, वो भी डेटा आ रहा है। और साथ ही साथ नई भर्तियां, जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और नई भर्तियों का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी खासी जो है ना इसमें अपडेट आई हुई है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को भी टारगेट रख रहे हैं कि यहाँ पर नौकरी मिले तो अच्छा, चाहे वो टीचिंग पोस्ट है चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो अपडेट आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो कहाँ से आ रही है, ऑथेंटिक है कितना। तो 18th लोकसभा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और डिमांड फॉर ग्रांट्स 2025-26, तो 2025-26। देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उनको ग्रांट चाहिए, फंड चाहिए, तो उसके लिए रिपोर्ट देनी पड़ती है। पहले पहले रिपोर्ट देनी पड़ती है कि इतना खर्चा है, यहाँ पे इतनी ज़रूरत है, इतना और ओपन होने वाला है नया, पुराना इतना ऑलरेडी फंक्शनल, इसमें इतना खर्चा आ रहा है। तो वो रिपोर्ट जो है, उसी रिपोर्ट से, जो कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट नई दिल्ली से रिपोर्ट जारी हुई है, टोटल 73 पेजेस हैं, 73 पेजेस हैं। उसी रिपोर्ट में ईएमआरएस के बारे में भी अच्छे से विस्तार से डिटेल में बात की गई है। तो पूरी डिटेल समझेंगे। ये एक या दो दिन की बात तो है नहीं, अभी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस सालों साल, मतलब हर 2-3 साल पे आपको बड़ी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है अपडेट आपके लिए जानना। तो इसमें अलग अलग बातें की गई हैं, क्योंकि रिपोर्ट है, ग्रांट है। तो इसमें पेज नंबर 17 से शुरू किया इन्होंने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में, खास ईएमआरएस के बारे में अलग से सेक्शन बना के इसको भी डिस्कस किया गया है। और भी इसमें अलग अलग है, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, क्योंकि ट्राइबल अफेयर का ही ये पूरा रिपोर्ट है। ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत ही आता है ना अपना पूरा जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। तो ये ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत जितने भी ग्रांट्स चाहिए उसके लिए रिपोर्ट बनाई गई है। तो उसी में ईएमआरएस को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे चेयरपर्सन मेंबर्स वगैरह भी थे, इनके प्रेजेंस में सारे राज्यसभा के मेंबर्स थे। तो चलिए, अभी रिपोर्ट में क्या लिखा है, पेज नंबर 17 पे सीधे चलेंगे। रिक्रूटमेंट की बात तो की ही गई है, लेकिन उसके पहले जो कैंडिडेट पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले भी एग्जाम दिया, उनको तो बहुत आइडिया है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कितने हैं, कहाँ कहाँ पर है। बट जो नए कैंडिडेट पास आउट हो रहे हैं और अब उनको पता चला है कि हाँ ईएमआरएस में भी भर्ती होती है, तो उनके लिए चलिए देख लेते हैं कि अभी जो नया लेटेस्ट रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है मार्च 2025 को, मार्च 2025 को ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो इसके हिसाब से, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, इसके हिसाब से पहले हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कितने स्कूल वगैरह हैं, और उसके बाद रिक्रूटमेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं वो भी देखेंगे, उसके बारे में भी बात किया गया। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ईएमआरएस के नाम से भी हम बुलाते हैं, इसमें बता रहे हैं कि टोटल 728 का टारगेट रख रहे हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल चलाने का देश भर में, पूरी कंट्री में, पूरे ऑल ओवर इंडिया 728 ईएमआरएस को जो है चलाने का ये टारगेट रख रहे हैं, जिसमें कि 720 को जो है ना हैव बीन अप्रूव्ड। अब देखें, बड़ा डेटा सामने आ रहा है, 720 को अप्रूवल मिल गई है। अप्रूवल मिल गई है तो इनको क्या है ना, ये रेंटेड रूम्स लेके भी स्कूल चला रहे हैं, स्टार्ट कर दे रहे हैं, बाद में धीरे धीरे बिल्डिंग बनेगी। तो अभी करंटली फरवरी 2025 तक 477 स्कूल हैं जो ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं, और इन्होंने 720 को टोटल अप्रूवल दे दी है, और टारगेट रख रहे हैं कि और 8 स्कूल इसको भी अप्रूवल मिल जाए। तो चलिए, जो डेटा है उसके हिसाब से आप देखेंगे इस कॉलम में कैसे मेंशन किया कि राज्य जहां पे स्कूल चलाए जा रहे हैं, ये है कि कितना टोटल अप्रूव किया गया है, और अप्रूव करने के बाद कितने सारे अभी फिलहाल चल रहे हैं। ये देखना जरूरी नहीं, ये है कि अपनी गवर्नमेंट अपनी बिल्डिंग में चला रहे हैं कितने स्कूल, और कितना बिल्डिंग रेंट पे लेके चला रहे हैं, ये डेटा है। तो इधर वाला अपने काम का है नहीं, है ना, रेंटेड पे है, ओन है, या गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वो देखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो हमको देखना है कि कौन से राज्य में कितने कितने स्कूल को अप्रूवल मिल चुका है। तो आंध्र प्रदेश में 28 स्कूल को अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें कि 28 ऑलरेडी चल रहे हैं, तो अब आंध्र प्रदेश में टोटल 28 हो गए। अरुणाचल प्रदेश में 10 को अप्रूवल मिली हुई, जिसमें 5 स्कूल्स रनिंग में है। आसाम में 17 को अप्रूवल मिली है, जिसमें सिर्फ एक अभी 1 स्कूल ही ओपन है,
चल रहा है, रनिंग है, 16 स्कूल्स और ओपन करने हैं। तो इसी तरीके से आप समझते जाएं जो डेटा मैं पढ़ रही हूँ। तो छत्तीसगढ़ में 75, बिहार में सिर्फ 3 है टोटल। यहाँ वाला जो डेटा है ना, ये है कि अभी करंटली ये इतने को अप्रूव, ये इतने चल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ये है टोटल अप्रूवल, इतने खुलने वाले हैं कुल मिला के। छत्तीसगढ़ में 75 है और 75 को अप्रूवल मिली है और 75 के 75 सारे चल रहे हैं। दादरा नागर एंड दमन एंड दीव में 1 and 1। गुजरात में 47 and 38। आप समझ पाएंगे कि 38 चल रहे हैं स्कूल ऑलरेडी और 47 का टारगेट है इनका टोटल। हिमाचल प्रदेश में 4 and 4। जम्मू एंड कश्मीर में 6 and 6। झारखंड में सबसे बड़ा गैप देखने को मिल रहा है और बड़ा डेटा है झारखंड में 90 and 51। 90 का टारगेट रखा हुआ है इन्होंने, 51 स्कूल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। कर्नाटका में 12 and 12। केरला में 4 and 4। लद्दाख में 3। मध्य प्रदेश में 71 and 63। 63 ऑलरेडी रनिंग है, 71 का टारगेट है। महाराष्ट्र में है 39, 37, मतलब इन्हीं राज्यों में पोस्टिंग मिलेगी। मणिपुर में 21 स्कूल्स का टारगेट रखा हुआ, जिसमें सिर्फ 3 जो है 3 स्कूल्स रनिंग है। मेघालय में देखें 37 का टारगेट रखा हुआ इन्होंने, मतलब ऐसे स्टेट आइडेंटिफाई ऐड कर रहे हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं थे। 37 जो है टारगेट रखा है मेघालय में, जहाँ पे 0 स्कूल्स हैं फिलहाल। मिजोरम में 17 स्कूल्स का टारगेट रखा है, जिसमें 11 स्कूल्स रनिंग है। नागालैंड में 22 का टारगेट रखा है, जिसमें सिर्फ 3 रनिंग है। उड़ीसा में 110 स्कूल्स का टारगेट रखा है, जिसमें 47 रनिंग है। राजस्थान में 30 है, ठीक है। सिक्किम में 4। तमिलनाडु में 8। तेलंगाना में 23। त्रिपुरा में 21 and 6 है। तो त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा खुलेंगे और 15 स्कूल्स खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में तो बहुत कम ही है और टारगेट भी नहीं है उनका ज़्यादा। उत्तराखंड का भी वही है, वेस्ट बंगाल का भी वही है। तो टोटल 477 इस तरह से डेटा मैंने आपको प्रोवाइड करे कि ये इतने चल रहे हैं और इतने ओपन हो, मतलब अप्रूवल मिल चुकी है। अप्रूवल मिल गई तो वो 2000 अभी इस एकेडमिक सेशन में अगर नहीं खुले हैं जो, वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में ओपन हो जाएंगे। तो चलिए अब इसमें रिक्रूटमेंट की भी बात की है, तो स्कूल्स की बात होगी, अब रिक्रूटमेंट की भी बात की हुई है, वो भी देख लेते हैं। पेज नंबर 22 पर रिक्रूटमेंट की बात भी बताई है इन्होंने। ये बजट वगैरह की बात की है, ठीक है। बजट से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जब भी हायर करेगी तो सैलरी तो देगी, वो बजट देखना वगैरह अपना काम नहीं है। तो जो इन्होंने बताया है, हाँ यहाँ से बात की है इन्होंने। ऑन बीइंग इंक्वायर्ड अबाउट द, तो रिपोर्ट में जो जो पूछा है वो बता रहे हैं कि ये पूछा गया हमसे, तो इसकी ये रिपोर्ट है। ऑन बीइंग इंक्वायर्ड अबाउट द सैंक्शन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, द कमिटी वेयर इन्फॉर्म्ड वाइड रिटर्न रिप्लाई दैट। तो ये बता रहे हैं कि कमिटी इन्फॉर्म कर रही है, कमिटी को इन्फॉर्म किया गया है कि कितने सैंक्शन हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। स्कूल की बात हो गई, कितने स्कूल हैं, ठीक है, इतने स्कूल खुलेंगे, इतने हैं, बट अब कितने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को अप्रूवल मिल चुकी है, कितनी भर्तियां होनी है। तो यहाँ से डेटा अच्छा खासा निकल के आ रहा है कि 2022 से लेके 2027 तक, 2022 से लेके 2027 तक हर EMRS में 52 स्टाफ रखे जाएंगे, हर EMRS में। अब 740 इंटू 52 आप कर लो, 740 इंटू 52 आप कर लो, कितने स्टाफ हो जाएंगे टोटल, है ना। इतने स्टाफ इनको टोटल मिला के रखना है, तो 38,000 से ज़्यादा, 38,000 प्लस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूट किए जाएंगे। कब तक का डेटा दे रही है, 2027 तक का। तो जो ये बोलते हैं वो तो करते नहीं है कि 2027 तक, लेकिन मतलब धीरे धीरे करेंगे और ये फेज वाइज होगा। 476 EMRS फंक्शनिंग है, जिसमें कि 52 सभी स्कूल में अभी भी इन्होंने रिक्रूट नहीं किए, परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं किए। ये सारी बात जो है परमानेंट रिक्रूटमेंट की हो रही है। तो जो 476 है उसमें भी इन्होंने 52 अभी पूरा फिल नहीं किया है सीट। तो वो क्या कर रहे हैं ऐसे में कि फिलहाल जो है 10,391 पोस्ट की वैकेंसीज निकाली गई थी दिसंबर 2023 में, जिसमें कि 9,075 को अपॉइंटमेंट मिल गई है, पोस्टिंग ऑर्डर मिल गए हैं, और बाकी जो नहीं ज्वाइन हुए किसी वजह से, उस जगह को गेस्ट टीचर रख के पूरा किया जा रहा है, कमी को, टीचर की कमी को फिलहाल के लिए, मतलब टेम्पररीली गेस्ट टीचर रखा गया है। अब देखें रिक्रूटमेंट की बात अब यहाँ पे इन्होंने की है कि सभी वैकेंसीज का असेसमेंट कर लिया गया है। तो एक फेज आपका अभी जो सेकेंड फेज आने वाला है भर्ती का, परमानेंट भर्ती का, उसका फेज 1 स्टेप 1 हो गया है कि वैकेंसीज के असेस कर लिया गया कि कौन से स्कूल में कौन से टीचर, ये होता है ना स्टेप 1, जिसको अध्याचन भी बोलते हैं, बाद में अध्याचन भेजा जाता है। असेसमेंट स्टेप 1 हो गया है। उसके बाद फिर जो है अपग्रेडेशन ऑफ
EMRS एंड ओपनिंग ऑफ न्यू EMRS 2025-26 सेशन के लिए नए EMRS या अपग्रेड करने हैं या नया खोलना है, वो सब असेसमेंट हो गया है, काम हो चुका है, स्टेप 1 इज डन। उसके बाद ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी बना ली गई है, इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। रिक्रूटमेंट जो आप नोटिफिकेशन आता है उसका पहले ड्राफ्ट बनता है और एक फॉर्मेलिटी होती है कि भाई उसको अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। अप्रूवल के लिए जो भी है उसके अथॉरिटी, उनको भेजा जाता है। तो ये ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बन चुका है, स्टेप 2 भी हो चुका है, इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। और अप्रूवल के लिए मुझे लग रहा है भेज दिया गया है, क्योंकि मार्च की ये बात है, तो अप्रूवल के लिए भेजा जा चुका है। तो एडवर्टीजमेंट विल बी पब्लिश्ड अपॉन अप्रूवल। अब ये जो अप्रूवल होता है ना, ये बस फॉर्मेलिटी है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी सब डिसाइड कर लिया गवर्नमेंट ने कि 38,000 वैकेंसीज फिल करनी है। तो ये अप्रूवल क्या है, ये फॉर्मेलिटी है। तो ये फॉर्मेलिटी है, तो इस हिसाब से अगर मार्च में ही भेज दिया गया अप्रूवल के लिए, तो जुलाई से लेके अगस्त सितंबर, कभी भी जुलाई से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर तक कभी भी आपको विज्ञापन, बड़ा विज्ञापन 10,000 या उससे ज्यादा वैकेंसीज का देखने को, परमानेंट रिक्रूटमेंट का ऑल इंडिया लेवल पर विज्ञापन कभी भी देखने को मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जुलाई 2025 से लेके सितंबर तक, अक्टूबर तक लेटेस्ट एक बड़ा विज्ञापन आपको देखने को मिलने वाला है। जो बातें इसमें की गई हैं उसमें, उसके हिसाब से, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी लिखी गई हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है। तो इस वीडियो के लिए जितना ज़रूरी था, हालांकि काफ़ी टाइम हो गया, तो वो सब मैंने कवर कर दिया है।